रीवा के विंध्या पब्लिक स्कूल से मानवता को शर्मसार करने वाली एक बेहद गंभीर और दुखद खबर सामने आई है। यहाँ चौथी क्लास की एक छात्रा को केवल इसलिए बेरहमी से पीटा गया क्योंकि उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था। घटना सोमवार की है, जिसका दर्द मंगलवार को बिछिया थाने पहुंचा। इस पिटाई में मासूम छात्रा की एक आंख बुरी तरह सूज गई और उसके सर पर भी गंभीर अंदरूनी चोटें आई। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। ये बताओ बेटा, क्या हुआ आज स्कूल में आपके? आज मेरे को मैम ने मारा था। क्यों? क्योंकि मेरी कॉपी कंप्लीट नहीं थी, एक दो चैप्टर नहीं थे कंप्लीट, इसलिए मारा था उन्होंने। और कॉपी भी मैं नहीं लेकर गई थी। आप कॉपी लेकर नहीं गए थे, आपके चैप्टर कंप्लीट नहीं थे, सिर्फ 2 चैप्टर कंप्लीट नहीं थे। यस। तो इस वजह से इतनी ज्यादा मारपीट कर दी मैम ने? किससे मारा है मैम? मैम ने पहले हाथ से मारा, फिर उसके बाद कॉपी के कॉर्नर से मारा था। कॉपी के कॉर्नर से मारा। तो आपने प्रिंसिपल सर को ये जाके बताया क्या? इससे पहले भी आपके साथ मारपीट हुई है क्या बिटिया? हाँ, पहले तो बच्चे भी मारते थे और मैम भी मारती थी, तब स्केल से मारती थी। आज बहुत मारी मैं। वहाँ पास प्रिंसिपल भी थे क्या क्लास में? हाँ, क्लास में नहीं थे, क्लास के बाहर खड़े थे। क्लास के बाहर खड़े थे। जब आपको पीटा जा रहा था तो प्रिंसिपल सर ने देखा था क्या ये? हाँ। बिटिया, आप कब से पढ़ रहे हो उस स्कूल में? 2 साल से। 2 साल से। तो 2 साल में कभी आपकी कंप्लेंट वगैरह कोई बच्चे लेकर गए हैं क्या प्रिंसिपल ऑफिस? हाँ, 2 बच्चे लेकर गए थे। किस चीज की कंप्लेंट थी वो? वो मेरे को झूठा एग्जाम लगा रहे थे कि इसने मेरे को मारा है और इसने मेरे को मारा है। इस तरह 2 बच्चे ऐसे ही हाँ। कंप्लेंट लेकर गए थे। फिर प्रिंसिपल सर ने बुलाया था आपको? हाँ, एक बार बुलाया था। तो आपने क्या एक्सप्लेनेशन दिया उनके सामने? मैंने बोला कि सर ये झूठ बोल रही है, तो सर तब भी नहीं मान रहे थे। हाँ। बिटिया, आए दिन क्या वहाँ आप जैसे बच्चों के साथ मारपीट होती है? नहीं, जैसे कि जब कोई बच्चा बात करता है तब मैं मारती हूँ, लेकिन हल्का ही मारती हूँ, और जो बच्चा कॉपी नहीं लाता उसको इसी तरह मारती हूँ। मतलब ये हमेशा ऐसे बच्चों के साथ जो होमवर्क कंप्लीट ना करे उसके साथ ऐसा बिहेवियर रहता है बच्चों मैम का? यस। मैम कौन कौन सी ऐसी मैम है बेटा? अनामिका मैम बस। सिर्फ अनामिका मैम? हाँ, और कोई मैम इस तरह नहीं मारती है। मतलब और जो मैम पढ़ा रही हैं उनका वो मारती हैं तो सिर्फ स्केल से, और इतना ज्यादा भी नहीं मारती हैं। हाँ। मारने के बाद क्लास के बाहर भी खड़ा किया था पूरा? हाँ, लंच तक मेरे को नहीं करने दी थी। तीन तीन करीब। ये बेटा, ये बताओ, कभी आपको ऐसा होता है कि आपके क्लास के बच्चों के सामने आपके साथ डोमिनेटिंग बिहेवियर हो, या आपको अलग स्पेशली खड़ा कर दिया जाए, हाथ ऊपर करके खड़े कर दिया जाए, या आपके साथ बेइज्जती हो, इस टाइप का कभी ऐसा टीचर करती है आपकी? हाँ। छात्रा के पिता जितेश पांडे ने बताया है कि पिछले दिनों तबियत खराब होने के कारण कुछ दिनों तक उनकी बेटी स्कूल नहीं जा पाई, जिसके कारण साइंस और एक अन्य सब्जेक्ट के 2 चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाए थे, जिस कारण साइंस की शिक्षिका ने बच्ची के साथ चाटे और कॉपी से पिटाई की, जिससे बच्ची के सिर, गाल और आंखों के पास सूजन आ गई है, जबकि कान से खून बह रहा था। थाने में शिकायती आवेदन देकर शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। क्या नाम है आपका और क्या घटनाक्रम हुआ है आपकी बिटिया के साथ? मेरा पूनम पांडे नाम है। मेरी बिटिया को मेरे हस्बैंड लेने गए स्कूल, बाहर कहीं गए थे, उसके कारण थोड़ी लेट हो गए। आज 2 बजे पहुंचे थे, बाकी 1:40 में लेने गए थे। हाँ, छुट्टी टाइम पे लेने गए थे। तो जब बिटिया को मतलब स्कूल लेने गए तो मैडम और प्रिंसिपल सर बाहर खड़े हुए थे। उन्होंने शिकायत करने लगी इसकी कि मतलब बच्चा आपका कॉपी कंप्लीट नहीं किया है। तो ये हो गया, मैडम सर के साइड ध्यान देने लगे, वो बच्ची को ध्यान नहीं दिए। जब बच्ची घर आई तो घर आके मतलब जब कपड़े उतारने लगी तो वो जोर जोर से रोने लगी। तो मैं बोली कि क्या हो गया? तो जब इन्होंने मतलब मेरे हस्बैंड ध्यान दिए बच्ची के चेहरे साइड, तो पूरा आंख के पास और पूरा चेहरा नीला पड़ा हुआ था और पूरा एकदम लाल पड़ा हुआ था। तो मैं बोली कि ये क्या हो गया इसको? तो फिर उन्होंने उससे पूछा कि ये क्या हो गया तुम्हारे? तो उसने बोला कि मेरे को मैडम ने मारा है, मेरे कॉपी कंप्लीट ना होने की वजह से। तो ये तुरंत क्या किए कि स्कूल फिर गए। स्कूल जब जाते हैं तो पता चला, बोले कि अभी नहीं, मैं खाना आना नहीं खाता, मैं पहले स्कूल जाता हूँ, सर से बात करता हूँ। फोन लगाए प्रिंसिपल सर को, प्रिंसिपल सर फोन नहीं उठाए। जब ये स्कूल गए तो स्कूल पूरी बंद हो चुकी थी, सब स्कूल के सर मतलब वहां से निकल चुके थे। ये बार बार प्रिंसिपल को फोन लगा रहे, प्रिंसिपल सर फोन नहीं उठाए। उसके बाद जब फिर मैं लगाई फोन तो वो बोले कि आपके हस्बैंड से शिकायत कर दी गई है आपकी बच्ची की, आपके हस्बैंड कुछ नहीं बोले हैं।
तो मैं बोली कि जब वहां पे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया बच्चे के ऊपर तो क्या बोले, जब घर आके बच्चा को देख रहे हैं, जब तो वो पहुंचे आपके पास तो फोन लगा रहे, आप फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। इस तरह में बताइए मारपीट किया जाता है बच्चे के साथ, तो मैं इस तरह में कैसे बच्चा अपना पढ़ा सकती हूँ। आज मेरे बच्चे के साथ किया गया है, कल को और किसी भी बच्चे के साथ किया जा सकता है। और ये एक बार नहीं है, चौथी बार शिकायत इसकी हो चुकी है। अगर प्रिंसिपल के पास मैं शिकायत लेके जाती हूँ। टीचर कौन है और प्रिंसिपल कौन है? जो टीचर वो कौन है जो बिटिया के साथ मारपीट कर रही है? और आपने क्या कभी प्रिंसिपल साहब को बताने की कोशिश की जी है? मैं एक बार ऐसे इसको स्केल से मारा गया था, मॉनिटर मारी थी स्कूल की, तो मैं गई प्रिंसिपल सर से बोली कि इस तरह आपके मॉनिटर मारते हैं, मॉनिटर का कोई हक नहीं है, डांटे डराए सब करे, बाकी मैडम सर होते हुए मॉनिटर कैसे मार दी। तो सर मेरे को क्या बोलते कि आप बच्चों के सामने इस तरह बातें मत करिए, नहीं तो बच्चों को लगेगा कि मम्मी मेरा साइड ले रही है। तो मैं कुछ नहीं बोली उस टाइम पे, मैं बोली बच्चे का साइड क्यों न लूं, आप बताइए अगर आपके बच्चों को इस तरह मारा जाता तो सर क्या बोलते हैं प्रिंसिपल सर कि मेरे बच्चे मेरे लिए सब एक समान है। और आज सर खड़े हुए थे, सर के सामने मारा गया है। सर उसके बाद भी इनसे फोन में क्या बोल रहे हैं कि मैं अब नहीं कुछ कर सकता हूँ, मंडे को आप आइए, जो होगा तो मैडम के सामने डिसीजन होगा। अब क्या इसमें चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को न्याय मिले, मैं इस तरह में नहीं पढ़ा पाऊंगी, नाम काट दिया जाए मेरे बच्चे। टीचर के ऊपर FIR करवाया जाए और उनको जो है तो टीचर के ऊपर FIR करवाया जाए और मेरे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। एक मामला आया था बच्ची से मारपीट का, आप लोग के आने से FIR दर्ज हुई, क्या मामला था और क्या हुआ? मामला पूरा ये था कि एक छोटी बच्ची है 4th क्लास में थी, जिसके परिजन 2 दिन से भटक रहे थे। बिछिया थाना के अंतर्गत मामला है ये FIR नहीं दर्ज हो रही थी। इन्होंने मेरे पास कॉल किया, परेशान थे 2 दिन से, संजय गांधी में ले गए तो इनको ये हुआ कि एडमिट भी करना है बच्ची को। लेकिन जब मामला नहीं बना, इनकी FIR दर्ज नहीं हुई, तो आज NSY के साथियों के साथ हम आए, वो परिजनों के साथ, उन परिजनों की पीड़ा सुना हमने, तो मेरे पास समझ में आया कि उनके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति जो हैं, समझ में आया कि कुछ सत्ता पक्ष की पार्टी से हैं, तो दबाव के कारण FIR नहीं हो रही। हमने CSP साहब से बात की, हमने एडिशनल SP मैडम से बात की, उसके बाद TI मैडम से बात की। इन्होंने ये कहा कि इसमें कोई डायरेक्ट छात्र और टीचर का मामला होता है तो इसमें डायरेक्ट FIR नहीं होती, JJ के तहत कार्रवाई होती है। तो उसके तहत इन्होंने आवेदन मांगा है, हमने FIR के लिए दे दिया है। FIR पंजीबद्ध हो रही है, परिजन पंजीबद्ध करा रहे हैं। इसमें मेन मेरी मांग ये है कि परिजन चाहते हैं कि बच्ची हम नहीं पढ़ाना चाहते उस स्कूल में। अगर ऐसा मामला, कोई भी शिक्षक इतना संवेदनशील कैसे हो सकता है कि बच्ची के सर में मार दे और आंख में स्वेलिंग हो जाए, इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल भी मामला जो है बड़ा था, इसी को लेकर हम लोग आए हुए थे बिछिया थाना। पिछले 4 घंटों से ही बैठा था और उसके बाद बात किया TI मैडम से, FIR हुई है। 2 दिन 3 दिनों के भीतर अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती सामने वाले पक्ष के, जो कि BJP नेताओं के भी करीबी हैं, समझ में आया है, वो उनकी फोटोज भी आई हैं, तो अगर कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से अब SP साहब के पास हम लोग जाएंगे, परिजनों को लेकर भारी संख्या में जाएंगे इस बार। हमारे नॉलेज में परसों एक मामला संज्ञान में आया है कि एक पब्लिक स्कूल की टीचर के द्वारा होमवर्क न करने की बात को लेकर बच्ची के साथ में हाथापाई की गई है, जिसमें कि टीचर के द्वारा उसको 5-6 झापड़ मारे गए हैं तथा कॉपी के कॉर्नर से भी मारा गया है, जिसमें हमने प्रथम दृष्टया बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया है। चूंकि मामला JJ एक्ट से संबंधित मामला है, तो जिसमें हमने बच्ची का आवेदन पत्र लेके उसके परिजनों की तरफ से मामला जांच में लिया है। बताइए, आपकी बिटिया कहाँ पढ़ती है और क्या घटनाक्रम हुआ है उसके साथ में? मेरी बिटिया ये विंध्या एकेडमी पब्लिक स्कूल चिरहुला कॉलोनी में है, गोपाल नगर चिरहुला कॉलोनी में है। ये 4th क्लास में पढ़ती है और इसके कुछ सब्जेक्ट्स के 1-2 चैप्टर कंप्लीट नहीं थे। साइंस का हो गया, तो मेन जो मैडम ने मारा है वो साइंस की है, अनामिका मैडम नाम है उनका। तो इसका 2 चैप्टर कंप्लीट नहीं था, तो उन्होंने किसी भी तरह की कोई हेल्प, बच्ची की क्या पिछले मंथ कुछ तबीयत खराब थी, 8-10 दिन स्कूल नहीं जा पाई है ना, तो वो कोर्स जो पीछे छूट गया है, तो उसको उन्होंने कोई भी हेल्प नहीं की कि मतलब किसी भी बच्चे से कॉपी दिलवा दे। एटलीस्ट अगर बच्चा कॉपी नहीं दे रहा है तो हमें मतलब इन्फॉर्म करें, तो हम फोटो खींच लें अपने मोबाइल में, तो लाके बच्ची से पूरा करवा लें यहाँ, है ना। तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरे को केवल 30 तारीख को पेरेंट्स टीचर मीटिंग में गया था तो उन्होंने बताया था। अब जब बच्ची गई ही नहीं स्कूल, रफ कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं, तो कैसे कंप्लीट कर ले? कोई भी किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं की उन्होंने। और आज कॉपी चेक करने के लिए मंगाई थी, तो अब 30 तारीख को जब बच्चियों के बताया इन्होंने कि नहीं कंप्लीट है, तो उसके बाद मैं भी डांटा, 1-2 झापड़ मैं भी मारा घर में आके, क्यों नहीं कंप्लीट करती हो, कॉपी टाइम से कंप्लीट करो, दिखाओ सर लोग को, मैडम जो भी पढ़ाते हैं,
है ना, इसने कुछ भी कंप्लीट नहीं किया, मतलब कंप्लीट किया, एक दो चैप्टर उसका बच गया था, तो वही कंप्लीट नहीं हो पाया था। उसके वजह से आज गई है ये कॉपी चेक करने के लिए मागी मैडम, ये कॉपी नहीं कंप्लीट की थी, उसमें नोट भी लगाया उन्होंने, और उसके बाद मारा, और इतना मारा कि उसका यहां से लेकर के और यहां तक एकदम स्वेलिंग हो गया, काला पड़ गया यहां तक, और ब्लड आ रहा था, ये कान से यहां से ब्लड बह रहा था उतनी समय। ब्लड बंद होने के बाद कंटिन्यू उसके सिर में दर्द है। अभी टेबलेट जब स्कूल से आई है तो दिया हूं, तो सिर का दर्द थोड़ा कम है, मुंह वगैरह लगाए, हल्दी लगवाए हैं, तो थोड़ा सा दर्द हल्का कम है और स्वेलिंग भी कम है। लास्ट पीरियड तक है, और मतलब इसको पूरा पीरियड उन्होंने बाहर खड़ा रखा, पहले तो मारा फिर बाहर खड़ा रखा, और ऐसा भी बोला है कि अगर तुम मंडे को नहीं कंप्लीट करके लाओगी तो हम पूरा तुम्हारा बाल उखड़वा देंगे, ये करवा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। हाँ, वो ठीक है, डांटना अच्छी बात है, बच्चों को डांटना चाहिए, बट ऐसा नहीं मारना चाहिए कि कल अगर अब इसके कान में कुछ हो गया, आंख में नहीं दिखाई दिया, अभी उसका दर्द, आंख कंटिन्यू दर्द कर रही है, कान के पास दर्द है, सिर में दर्द है। अब कॉपी से उन्होंने मारा है, कॉपी के कॉर्नर से, यहां पर कॉपी के, इतनी मोटी कॉपी के कॉर्नर से यहां पर मारा है उन्होंने, है ना। आंख में लग जाता या कान में ही लग जाता तो उसका कौन जिम्मेदार होता? मेरी बच्ची अंधी बहरी हो जाती तो उसका कौन जिम्मेदार होता? क्या स्कूल प्रबंधन हमारी बच्ची लौटा देता? उसके आंख कान क्या लौटा देता? नहीं, ये बताइए, जब से बिटिया वहाँ पढ़ रही है जी, आपने बताया इस दौरान पेरेंट्स हाँ। मीटिंग भी हुई, तो उन्होंने ये नहीं बोला क्या कि जो इसका होमवर्क छूटा हुआ है तो वो हम अरेंज करवा देते हैं, नहीं, या नहीं। आप किसी बच्चे के पेरेंट्स से मिलकर अरेंज करवा ऐसा दीजिए? कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। इसकी एक सहेली अंशिका शुक्ला है, उसकी कॉपी लेके आई थी, जितना उसने कंप्लीट किया था उतना इसने कर लिया। एक दो सब्जेक्ट उसका भी नहीं कंप्लीट था, कोई बच्चे कॉपी नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने मेरे से कुछ भी नहीं कहा कि मतलब आप लेके जाइए, अब कोई कॉपी मैं दिलवा देती हूँ, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने ये कहा पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दिन कि इसकी कॉपी नहीं कंप्लीट है, ध्यान दीजिए और कॉपी कंप्लीट करवाइए। तो मैं कहता हूँ ठीक है, मैं ध्यान दे रहा हूँ, बच्चा घर में पढ़ रहा है, लेकिन जो वो रफ में ही नहीं लिखे हैं तो वो कॉपी में कैसे लिखेगी, फेयर कॉपी में? ये बताइए, आपकी बिटिया कब से पढ़ रही है इस मेरी बिटिया 2 साल से वहां पर पढ़ रही है, थर्ड और फोर्थ में है इस साल। फोर्थ में है? हाँ, आपकी फीस पूरी जमा है? फीस पूरी ईयरली 1 इंस्टॉलमेंट में, थर्ड की भी मैंने पेड की थी, फोर्थ की भी मैंने पूरी 1 इंस्टॉलमेंट में ऑल टोटल फीस पेड है दोनों बच्चियों की। क्या स्कूल प्रबंधन ने कभी बिटिया से ये बोला कि या आपसे ये पेरेंट्स मीटिंग में बताया कि आपकी बिटिया शैतान है या वो है, इस टाइप नहीं का नहीं, कोई ऐसा कुछ ऐसा ऐसा कभी भी उन्होंने नहीं कहा। बच्चे कुछ मतलब शैतानी, जैसे क्लास में टीचर नहीं है तो कर रहे हैं, तो एक आध बार मॉनिटर ने भी इसको मारा, तो काफी मार दिया था, पूरे हाथ में स्वेलिंग आ गई थी, स्टील के स्केल से मारा था, है ना। आज भी मैडम ने स्टील के स्केल से उससे मारा है। इससे भी पहले मारपीट हुई? हाँ, 1-2 बार मैडम ने मारा, तो वो नॉर्मल था, स्केल से उन्होंने मारा तो वो ठीक है, बच्चे नहीं कंप्लीट करके जा रहे हैं तो इतना उनका हक बनता है, नो डाउट। जब इससे पहले मारा वो ठीक है, स्टील के स्केल से मारा जी, फिर जब अब इसके साथ, बिटिया रानी के साथ इतनी गंभीर मारपीट हुई है, जी, तो क्या आपने प्रिंसिपल से बात की, उन्हें बताया कि जी। हमारे बेटी के साथ ऐसी ऐसे? प्रिंसिपल सर वहां पर उतनी समय मौजूद थे जब मैं बच्ची उनके को सामने पिकअप कर, मारपीट? हाँ, उनके सामने उसके वो प्रिंसिपल सर खड़े थे बगल में और उनके सामने मार रही थी। क्यों जी, मार रही थी ना, वो प्रिंसिपल सर तुम्हारे वहां पे खड़े हुए थे, उनके सामने उन्होंने मारपीट की, और मैं उतनी समय ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं 20 किलोमीटर दूर से गाड़ी से मैं रनअप करके आ रहा था, तो मैंने उतनी समय नहीं ध्यान दिया, और जाते ही उन्होंने शिकायत। ये आपके बिटिया के साथ मारपीट हो रही है, ये सूचना आपको कैसे मिली थी? ये बच्ची ने बताया मेरे को। नहीं तो स्कूल से फोन आया था कि घर पहुंच गई थी जब बिटिया, तब आपको जानकारी? नहीं, जानकारी देखिए, उतनी समय जब मैं गया तो चेहरा इसका पूरा स्वेलिंग था। सर और मैडम जिन्होंने मारा है वो मैडम उतनी समय थी, मुझे नहीं पता था कि ये मैडम ने ही मारा है। मैं जैसे ही पहुंचा तो उन्होंने बोला कि आपके बच्चे की कॉपी नहीं कंप्लीट है, उसको आप कंप्लीट करवाइए, ऐसा उन्होंने मेरे से शिकायत की। मैंने कहा ठीक है, नहीं कंप्लीट है तो करवाएंगे। अब वहां से जब मैं दौरान आपने प्रिंसिपल से ये नहीं बोला कि सर ठीक है कॉपी कंप्लीट नहीं है, लेकिन इस तरह निर्दयता से बच्ची के साथ मारपीट उस नहीं समय है? पर एक्चुअली मैं उस समय पर उसके चेहरे की तरफ नहीं ध्यान दे पाया, है ना। जब मैं आया तो घर से मैंने उनको कॉल किया और बताया, तो वो बोल रहे हैं कि मैं वहां पर था ही नहीं, आप मंडे को आइए, मैडम भी रहेंगी, क्लास के बच्चे रहेंगे, मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है जो भी मेरी उनसे बात हुई है ना। और वो बोल रहे थे आप अपने बच्ची का ही पक्ष ले रहे हो, बच्ची का ही पक्ष ले रहे हो। अरे तुम बच्ची को मार डालोगे, किसका मैं पक्ष लूंगा? मैडम का क्या नाम